नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि ऋषियों, महर्षियों, सिद्धों, उपासकों, जापकों और साधकों की भूमि है। यहाँ आज भी ऐसे साधक विद्यमान हैं जो अपने क्रियाकलापों से ईश्वरी ऊर्जा को प्रत्यक्ष साबित करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कलयुग में ऐसे लोग कम हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कहते हैं कि जब अंधेरा ज्यादा होता है तब प्रकाश और सुंदर लगता है। माना कि आज अंधेरा बहुत घना है, अज्ञान का, विषाद का। लेकिन अगर आप ढूंढें या आपके अंदर खोज हो तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको ईश्वरीय राह दिखा सकें। और हमारे यहाँ यह भी कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है। यानी शिव या परमात्मा जहाँ होंगे वहाँ उनकी शक्ति भी होगी। शक्तिहीन परमात्मा कैसा परमात्मा। इसलिए ऐसे लोग हैं जो ये साबित करते हैं कि ईश्वरी ऊर्जा कार्य करती है, बस उसे चैनलाइज करने वाला कोई हो। हमने ऐसा कई बार देखा आज भी कि कुछ लोग हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सटीक बता देते हैं। ज्योतिषी एक से एक आज भी भारत में हैं। ऐसे ही कुछ लोग यूं भी हैं जो हीलिंग में महारत रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स से आपको परिचय करवाने जा रहे हैं जो अपनी हीलिंग क्षमताओं के कारण कई लोगों के बीच मथुरा वाले पंडा जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी दिव्य क्षमताओं के बल पर कई आम लोगों के साथ ही कई गणमान्य लोगों की भी सफलतापूर्वक हीलिंग की। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आपके अंदर जो शक्ति है नहीं, वो में बांट रहे हैं, वो एक अलग चीज, सुंदर काम होता है। वो एक अलग चीज है। वो है आशीर्वाद जो आपको परमात्मा ने दिया है। संतों की सेवा करने से सैकड़ों वर्ष के पुण्य मिलते हैं जो अकल्पनीय है। महाराज जी, आज कैसा लगा आपको? जो बहुत अच्छा लगा। अभी जो शरीर में कहाँ कहाँ तकलीफ थी आपको? यहाँ से नीचे तक दर्द हो रहा था पैर में। हाँ, आप ले सकते हैं। कम है, बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है दर्द? मतलब जो आपके साथ अभी थेरेपी हुई उससे दर्द सब चले गए, अब कोई दर्द नहीं बचा। और शरीर में कैसा अनुभव कर रहे हैं आप महसूस? शरीर हल्का लग रहा है। अच्छा, शरीर में अच्छा, जकड़न थी ना, वो कम हो। कम हो गई। और क्या क्या फायदा हुआ? फायदा तो जैसे जी हाथ में दर्द, जैसे उठाने में दर्द हो रहा था। तो एक अब कौन सा? आपका हाथ हनुमान जी स्वामी उठा रहे हैं। जी, आइए अब सीधे चलते हैं श्री दिनेश कुमार गौतम यानी मथुरा वाले पंडा जी के पास। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो भोपाल क्षेत्र ही नहीं पूरे भारत में अपनी हीलिंग पद्धति के कारण, अपने दिव्य योग के कारण, अपने क्रिया योग के कारण गणमान्य लोगों में जाने जाते हैं। आम लोगों को अभी इनका ज्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं चाहूंगा भारत की ऐसी दिव्य विभूति से मैं आपका परिचय करवाऊं जिनकी शक्ति, जिनकी साधना हम जैसे नए लोगों को, जो लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो जाने कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे सिद्ध हैं, कैसे कैसे साधक हैं। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ आदरणीय दिनेश गौतम जी से, जिन्हें कई लोग मथुरा वाले पंडा जी भी कहते हैं क्योंकि ये मूलतः मथुरा से हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो सर, आपके बारे में मैं कई सालों से जानता था। हालांकि एक बार जब आपने अपनी कुछ शक्तियों का मुझे परिचय दिया, आपने बिना पूछे मेरे बारे में कई चीजें बोल दी। मेरी कुंडली के बारे में जब आपने बता दिया तब मुझे आभास हुआ कि आप जो एक सामान्य रूप से यहाँ रहते हैं, आप में कुछ विलक्षण है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है वह कैसे प्रारंभ हुई? मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर के सानिध्य में उसका जन्म होता है और उसको सिद्ध लोग पूरा कराते हैं। उसको खुद ही नहीं मालूम कि वह किस शिखर पर है और आगे उसे क्या करना है। ये मेरा अपना जी। तो जैसे, लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कई लोग बचपन से ही उनका ऐसी पृष्ठभूमि रहती है कि वो बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था कि आप शुरू से ही आपका रुझान आध्यात्म की तरफ था, या कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके बाद अचानक से आप में परिवर्तन आया? देखिए, लगभग 11-12 साल की उम्र तक मेरी टन बात नहीं करती थी और 12 साल के अवस्था में मैंने बोलना प्रारंभ किया।
तो मैं अपने जीवन में विद्यालय, स्कूल इनके पास संपर्क में कम हूँ। मेरा जीवन लगभग संतों के सेवा में गुजरा है और जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो संतत्व के कारण ही प्राप्त जैसे आपका मथुरा का बैकग्राउंड है, आप मूलतः मथुरा के हैं, तो क्या आपके परिवार के संस्कारों ने भी आपको प्रेरित किया? है। मेरा परिवार ब्रज में एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और पुरोताई के नाम से जाना जाता है। मैं देवरा बाबा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, पागल बाबा के सानिध्य में रहा तो उनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक छोटी अवस्था में ही मैं आसाम चला गया तो माता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मेरे जीवन काल में इतने अनंत लोग आए कि जिनकी मैं अगर गणना भी करता हूं तो मैं कई बार भूल जाता हूं कि हाँ ये भी मुझे मिले थे। तो मैं किस किस का देनदार हूं, किस किस से लेनदार हूं, तो मैंने हिसाब रखना ही पड़ेगा। वाह सर, आपने जिन संतों का नाम लिया, हम लोग बस उनके बारे में यूट्यूब पर सुनते हैं, जैसे देवरा बाबा, जिनकी आयु का किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको उनका सानिध्य मिला, इससे बड़ी बात शायद कुछ नहीं, और शायद आप उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप, मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या है जो बियॉन्ड द बॉडी है, क्योंकि हम आजकल मटेरियलिस्टिक जमाना है, लोग बाग से भौतिक पढ़ाई को, बायोलॉजी को इस तक ही सीमित हैं, बल्कि बहुत संदेह की दृष्टि, हालांकि आप हैं और भी कई हमारे लोगों ने समय समय पर ये सिद्ध किया है कि नहीं, भारत भूमि में बहुत कुछ है। तो आप बियॉन्ड द बॉडी बॉडी जो एग्जिस्टेंस है हमारा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसका जो अनुभव आपको पहले पहल हुआ और फिर कैसे आपने अपनी साधना को आगे बढ़ाया, क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो होता है, एक व्यक्ति स्पेसिफिक जो उसको एक की दे देता है, चाबी दे देता है, ऐसा कुछ आपको याद है क्या? मेरे जीवन में मुझे शिष्य किसी ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, तब मैंने अपने जीवन में हनुमान जी स्वामी को ही अपना गुरु माना। वाह, जब और एक मेरे जीवन का अनुभव है कल्ला जी, जिन्होंने मुझे 42 साल की उम्र में दोबारा से जीवन दान दिया। तो मैं उनके ही पद चिन्हों पर अपना पूरा जीवन ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो जीवन जिसका ऋणी होता है वही ऋण को उतारने में व्यक्ति का जीवन चला है। तो मैं इन शक्तियों का ऋणी हूं, ये जीवन मेरा नहीं है। इस कारण मैं आज जो कुछ भी हूं इन पराशक्तियों के कारण। तो पराशक्तियां मुझसे क्या कराना चाहती हैं इसका आभास मुझे नहीं है। सर, ये आपने एक ऐसी चीज बताई जो मुझे भी आपके बारे में नहीं मालूम थी, और इंटरव्यू का उद्देश्य भी यही रहता है कि इंटरव्यू कुछ अंदर से निकालना। तो ये जो आपने जिक्र किया अभी कल्ला जी का, जो आपके साथ घटना घटी 42 साल की उम्र में, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। कल्ला जी, चित्तौड़ में मेरा पूरा जन्म, मेरे 3 जन्म चित्तौड़ के हैं और राजस्थान में मैं रहा हूं। और राजस्थान में भी मेरा शरीर पुरोहिताई का ही है और कई जन्मों की साधना और कई जन्मों के संस्कार के कारण मेरे कई संस्कार बचे थे जो मुझे इस जन्म में। अच्छा, मतलब ये जो आपकी जो पिछले जन्मों की यात्रा है वो राजस्थान की है जी। और इसमें जो आपने 42 साल की उम्र की जो वाकया बताया जिसमें कल्ला जी का नाम था, वो स्पेसिफिक वो क्या था? ये कल्ला जी लक्ष्मण जी का ही एक स्वरूप है। अच्छा। जो हमारी कुल देवी है जी। जो आज भी मां मसानी के नाम से विख्यात है, जो आज भी हमारे साथ रहती है और जो कुछ भी शक्तियां हैं ये हमारे कुल और पूर्वजों की। अच्छा सर, जैसे कि हमने रामचरितमानस में भी पढ़ा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के भी इष्ट भगवान राम रहे, फिर भी वो एक जगह लिखते हैं, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करऊं अब सर्व, यानी उन्होंने पितरों का नाम लिया क्योंकि वो हर जगह राम के गुण गाते हैं। तो ये जो पितर होते हैं, जिन जैसे आपने कुल देवी का नाम लिया या कुल देवी होती है, इनका क्या महत्व रहता है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 12 हाउस है जी, 9 ग्रह है। हर ग्रह अपने घर पर नहीं बैठता, दूसरे के घर पर बैठ जाता है। तो जब हम अपने कर्मों द्वारा उन ग्रहों को अपने अपने हाउस में छोड़ते हैं, तब गुरु दूसरे स्थान पे आ जावे कर्म द्वारा और केतु 12वें स्थान पे आ जाए, तो जीवन में कुंडली का धर्म पूरा हो। ये तो आपने बड़ी, मुझे लगता है जो ज्योतिष से जुड़े हैं
वही लोग इसको समझ पाएंगे। हालांकि मैं खुद ज्योतिष से जुड़ा हूँ, ज्योतिष का काम करता हूँ, मैं बहुत आपकी बात अच्छे से समझ पा रहा हूँ, क्योंकि केतु 12वें भाव में मोक्ष के भाव में चले जाएंगे तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो सर, जो ज्योतिष की परंपरा है, इस पर थोड़ी मैं बात कर लूं। आप खुद शास्त्र से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े, परंपराओं का सम्मान करते हैं। ज्योतिष का और ये जो वैदिक विज्ञान है, ये इसमें अभी कितनी और संभावनाएं हैं, इसका कितना महत्व है, और नई पीढ़ी के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है? देखिए, मेरे जीवन का सपना है संस्कृत विद्यालयों में ये जो मेरे पास ज्ञान है, धरोहर है, वो मैं उन बच्चों को दूं और भारत के अनंत डॉक्टर, डायरेक्टर, बड़े बड़े संस्थानों के इन विद्याओं को आध्यात्मिक तौर से सीख के, समझ के, लोगों के कल्याण के लिए विज्ञान का रूप ले रहे हैं। जी जी सर, तो ये जो हीलिंग की प्रोसेस है, आप जो हीलिंग देते हैं, थेरेपी देते हैं, ये क्या है? मैं जानता हूँ ये थोड़ी रहस्यमयी चीज है, इसको सिद्ध करना, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके कई अनुभव है जो हमने देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं, कई लोगों ने भी देखे हैं कि किस तरह आपने कई लोगों को ठीक ठीक किया, जो जहां डॉक्टर भी जवाब दे गए। आज ही हमारे सामने एक महिला आई थी जिनको डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए जिनके सामने, लेकिन आपसे उन्होंने थेरेपी ली तो उन्हें आराम महसूस हुआ, और एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये आपने कब शुरू किया? आदि और अंत किसी को नहीं, पर फिर भी एक जीवन का एक समय आया होगा कि अंत हाँ। कब होगा और जी प्रारंभ कब हुआ, जी जी। कुछ पता नहीं। अच्छा, यानी सहज ही ये शुरू हो गया था। हमने कुछ चालू नहीं, अच्छा अच्छा। वो हो रहा है, अच्छा, तो मतलब सहज ही आपसे ये परमात्मा ने। हो रहा है। जी। कब तक होएगा वह भी ईश्वर ही जान सकता। अच्छा, सर एक और बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आपके मुंह से आज हमने कुलदेवी का नाम सुना, लेकिन अक्सर ज्यादातर आपके मुखारबिंद से हमें हनुमान जी महाराज का बहुत नाम सुनने को मिलता है। तो हनुमान जी महाराज से आपका क्या ऐसा लगाव रहा है, और कैसे उनकी प्रेरणा ने आपको बल दिया? ये तो हनुमान जी बता सकते हैं, जी, आपका भी कुछ मेरा कोई अनुभव नहीं। हनुमान जी जो कराते हैं वो हो रहा है, नहीं चाहेंगे ना हो, ये भी उन्हीं पे छोड़ रहा, क्योंकि गुरु से प्रश्न नहीं किया। अच्छा, ये भी आपने बहुत बड़ी बात कही कि गुरु से प्रश्न नहीं किया जा सकता। आपने जैसे कहा कि आपको किसी ने शिष्य स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जो मुझे भी मिलते हैं कि उनको कोई गुरु नहीं मिलते, और गुरु शब्द हमारे यहाँ बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसका कई लोग दुरुपयोग भी करते हैं। आप देख रहे हैं कई लोगों ने दुरुपयोग भी किया। आए दिन अभी एक ज्योतिषाचार्य जो है वो एक्सपोज हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इन सब लोगों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। तो आप जैसे जिनको गुरु नहीं मिल रहे, वो कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आगे बढ़े, इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? इस संसार में व्यक्ति को ईश्वर को ही गुरु बनाना चाहिए। गुरु एक शरीर नहीं, गुरु एक नाम है, एक तत्व है। जी, समझ रहा हूँ। राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। गीता अध्याय 4 का जो 34वां श्लोक है, जी, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा, दंडवत हो, प्रणाम कर, वह तुझे तत्व का बोध करा दे तब जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोध मुझे किसी ने नहीं कराया, तो मैं हनुमान जी स्वामी के पास चला गया कि मैं तो प्रभु हार गया, अब तुम ही मेरे रखवाले। ये घटना आपकी युवावस्था की है या फिर बाद में? ये 14 वर्ष की अवस्था में। वाह, यानी आप इतनी कम उम्र से ही आप में वो शरणागति का भाव आ गया था। तो मुझे लगता है हमें ये प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए कि जो हनुमान जी महाराज हैं या जिन जो भी आपके इष्ट हैं, अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आपकी सच्ची भावना है तो उनसे आपको दिशा मिल जाएगी। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं जो अपनी आध्यात्मिक बल से कई लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कई लोगों का कल्याण ना कर पाए, खुद का कल्याण तो कर ही सकते हैं अगर आपकी भावना सच्ची है तो सर, बस आखिरी में ये क्वेश्चन और करता हूँ, बाद में तो हम और चर्चा समय समय पर करते रहेंगे। अभी मुझे लास्ट क्वेश्चन यही आ रहा है दिमाग में कि अभी जो संभावना है, जैसे आप तो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ज्योतिष पर भी आपकी पकड़ है, कई और विषय, वास्तु, सब चीज आप समझते हैं, तो अभी नई पीढ़ी में इस सब चीजों को मतलब कितनी संभावना है, इसे हमें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे ये परंपरा सही तरीके से आगे बढ़े? मैं अभी संस्कृत विद्यालयों में निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और भारत में, बेंगलोर में, ऋषिकेश में,
काफी अच्छे जो गोकुल हैं बच्चों के, उसमें कुछ बच्चे मुझे मिले हैं। उन पर मैंने ईश्वरीय कृपा करने का प्रयास किया है और एक हद तक मैं सफल भी रहा हूं। तो वह भी ईश्वर की ही कृपा है। सर, जैसे आपने बात कही चुनिंदा लोगों की, एक चीज में सामान्य जनता के लिए जो आध्यात्मिक नहीं भी है लेकिन थोड़ी जिज्ञासा, जैसे कृष्ण भगवान ने 4 प्रकार के लोग बताए, जिज्ञासु, मुमुक्षु और कुछ-कुछ। तो इसमें हमारे यहाँ ज्यादातर जो हम देखते हैं, हमारे यहाँ धर्म की बात तो बहुत होती है, या हमें विदेशी भी इस दृष्टि से देखते हैं कि भाई भारत बहुत समृद्ध है धर्म के मामले में। लेकिन इस समय ये हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है हमारे देश पर, और बहुत बड़ी जनता जो है वो उस तरीके से अध्यात्म में नहीं जाती, चुनिंदा ही लोग होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत अभी अपनी जो स्थान रहा था उससे गिरा है, या उसको और बेहतर हो सकता है? देखिए, चुनिंदा बच्चे आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, मिलेंगे। ईश्वर उनके भी प्रारब्ध को हमसे जोड़ रहा है, तो उसका माध्यम हम हैं, लेकिन कराने वाला ईश्वर है। तो इसकी चिंता भी हमको नहीं करना चाहिए कि बच्चे हमको कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जिसके प्रारब्ध में होगा वो प्रारब्ध ही हम तक जोड़ पाएगा, और जिसके प्रारब्ध में नहीं होगा हम उस तक कैसे पहुंच पाएंगे। देखिए, मैंने बोला तो था लास्ट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, तो मैं एक और सवाल करता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे आप भी एक शब्द यूज करते हैं, तंत्र वर्ड यूज करते हैं। अब तंत्र जो शब्द है वो बहुत नकारात्मक रूप से होगा, हालांकि कई लोग इस पर भी बात कर रहे हैं, तांत्रिक फिलॉसफी पर भी बात होती है आजकल पॉजिटिव वे में। तो आपका पर्सपेक्टिव तंत्र विद्या के बारे में क्या है, या तंत्र विद्या क्या है? जो तंत्र विद्या जानता हो, इसका उत्तर सिर्फ उसी को दिया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये सामान्य लोगों के लिए नहीं। ठीक है, ये हमने जो विचार जाने आदरणीय गौतम जी के, जिन्हें हम मथुरा वाले पंडा जी भी कहते हैं प्रेम से, मैं सर भी बोलता हूँ, कई लोग गुरु जी भी बोलते हैं, कई तरह के पुकारा जाता है इन्हें। मुझे लगता है आपको इनकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलेगी, और आप लोग अपने इष्ट की तरफ, अपने धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।